हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल HTML हीरो। आज जिन टॉपिक्स को हम कवर करेंगे वो हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस। लेकिन मेन चीज़ जो हम लोग इसमें देखेंगे वो ये है कि किस तरीके से पोजीशन एब्सोल्यूट को हम यूज़ कर सकते हैं सूडो एलिमेंट्स और सूडो क्लासेस के साथ। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इस तरह की यूआई बना सकते हैं सूडो एलिमेंट्स को यूज करते हुए, सूडो क्लासेस को यूज करते हुए और पोजीशन एब्सोल्यूट को यूज करते हुए किस तरीके से हम लोग ऐसी ऑर्डर लिस्ट बना सकते हैं जिसके अंदर हम लोग कस्टम अपनी मर्जी का बुलेट जो है वो असाइन कर सके और इस तरीके की एनिमेशन दे सके कि जैसे ही हम उसके ऊपर होवर करें तो वो थोड़ा सा स्लाइड करे, और स्लाइड कहाँ पे करे, राइट की तरफ स्लाइड करे। हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हम कस्टमाइज्ड स्क्रॉल बार बना सकते हैं। चीज़ों को रिकॉल करने के लिए मैं पुराने वाले कोड को दिखाता हूँ, आपको शो करता हूँ, और इस तरीके से हम लोगों ने लेफ्ट में कस्टम स्क्रॉल बार बनाया था। लेकिन हम लोगों ने ये चीज़ तो देख ली थी कि किस तरीके से हम कस्टमाइज स्क्रॉल बार बना सकते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो डिस्कस करने वाली थी वो ये थी कि जब आप स्क्रॉल बार विड्थ यूज़ करते हो, स्क्रॉल बार विड्थ, और इसके आगे थिन लिख दो, ये क्या करेगा कि आपने बेशक नीचे कस्टमाइज्ड स्क्रॉल बार डिफाइन कर दिया, वो इन सब प्रॉपर्टीज को इग्नोर कर देगा और ये वाली प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देगा। हम अपनी चीज को वेरीफाई भी कर सकते हैं और वो इस तरीके से वेरीफाई करेगा मैंने जैसे ही रीलोड किया है तो ये स्क्रॉल बार पतला थिन हो चुका है। तो इट मींस कि जो स्क्रॉल बार विड्थ की स्पेसिफिसिटी है वो नीचे डिफाइंड करते कस्टम स्क्रॉल बार से ज्यादा होती है। ये वो चीज थी जो डिस्कस करना रह गई थी। तो फिर हम मूव करते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो है पोजीशन एब्सोल्यूट। लेकिन उससे पहले मैं अपनी फाइल्स को जरा क्लियर कर लूं तो बेहतर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर को हम एज इट इज रहने देंगे, बाकी चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे। इस तरीके से सिर्फ हमारे पास यूनिवर्सल सिलेक्टर और उसकी प्रॉपर्टीज रह जाएगी। इसी तरीके से अब हम index.html के अंदर जाएंगे और इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हैं उनको रिमूव कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे ये आईडी यहाँ से हटा देंगे और इसके अंदर दो चीज़ें बनाएंगे। एक आईडी इज इक्वल टू पेरेंट बना देंगे, डिव, एक पेरेंट का डिव बना देंगे, और इसी तरीके से एक चाइल्ड का डिव बना देंगे पेरेंट के अंदर। id इज इक्वल टू डिव id इज इक्वल टू चाइल्ड, और इसको हम क्लोज कर देंगे डिव को। तो इस तरीके से हमारे पास एक पेरेंट बन गया, एक चाइल्ड बन गया। अब हम लोग इनको प्रॉपर्टीज असाइन करेंगे। प्रॉपर्टीज असाइन करने से पहले हम लोगों ने एक चीज़ और हमेशा करनी होती है और वो ये होती है HTML और बॉडी, इनको हाइट जो है ना, खास तौर में बॉडी को, HTML को भी नहीं, बॉडी को आपने हाइट देनी होती है। मिन हाइट भी कर सकते हो, हाइट भी कर सकते हो 100 VH, ठीक है। इस तरीके से क्या होता है, हमेशा इसको ना ब्राउज़र की व्यू पोर्ट की 100 हाइट मिल जाएगी। नहीं तो बड़ा मसला आता है, वो एलिमेंट्स कट जाते हैं, उनको स्पेसिंग नहीं मिलती, एलिमेंट्स एक दूसरे के नीचे नहीं आ सकते, तो काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट हो जाते हैं अगर हम ऐसे ना करें तो। अब हम लोगों ने दो चीज़ें डिफाइन किया, एक पेरेंट, दूसरा हम लोगों ने डिफाइन किया चाइल्ड। यहाँ पे हम लोग पेरेंट और चाइल्ड की आईडीज़ को यूज़ कर लेंगे हैश के साथ। इनको पहले सबसे पहले तो बैकग्राउंड कलर दे देंगे। बैकग्राउंड कलर इसको दे देंगे रेड पेरेंट को, और चाइल्ड को हम दे देंगे ग्रीन, ठीक है। अब हाइट में इसको दे दूंगा 400 की, इसको बल्कि हाइट 500 की दे देते हैं, और जो चाइल्ड है उसको दे देते हैं 400 की। इट मीन्स कि रेड की हाइट जो है वो ज़्यादा है, रेड हमें नज़र आएगा, उसके बाद हम लोगों को 400 वाला ग्रीन वाला नज़र आएगा। पोजीशन हम इसको दे देते हैं रिलेटिव, और इसको भी फिलहाल रिलेटिव दे देते हैं चाइल्ड को। तो लेट्स सी कि हमारे रिजल्ट्स कैसे दिख रहे हैं। ये देखें, अब सॉरी यहाँ पे ऐसे किया हुआ मैंने, अब देखें ग्रीन ऊपर है चाइल्ड, रेड जो है वो पेरेंट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि अब मैंने पेरेंट को मार्जिन टॉप देना है, मार्जिन टॉप, और मैं इसको मार्जिन टॉप दे दूंगा 20 पिक्सल का ताकि विजिबल हो। अब हम देखते हैं रिजल्ट्स को अपने।
ये देखें 20। अच्छा, मैं बॉडी को भी कलर दे रहा हूँ ताकि आइडिया हो जाए कि कौन सी चीज़ बॉडी है, कौन सी पेरेंट है और कौन सी चाइल्ड है। इसको मैं कलर दे दूंगा रेड ब्लू का। अब मैंने इसको ब्लू कलर का कलर दे दिया। अब ब्लू रिप्रेजेंट्स बॉडी, ग्रीन रिप्रेजेंट्स चाइल्ड, रेड रिप्रेजेंट्स पेरेंट। अब हम क्या करेंगे, अब मैं चीज़ों को क्लियर करने के लिए क्या करूँगा, एक एलिमेंट बना दूंगा। एक एलिमेंट बना दूंगा अलग से चाइल्ड के ऊपर, जिसको मैं नाम दे दूंगा रैंडम का। ठीक है, ताकि चीज़ें याद रहे और आसानी हो करने में। रैंडम, मैंने रैंडम नाम दे दिया इसको। और रैंडम को भी हम लोग एक हाइट और एक विड्थ दे देंगे। और मैं इसको हाइट और विड्थ इस तरीके से दे देता हूँ। रैंडम को हाइट और विड्थ देनी है। रैंडम लिख दिया मैंने इधर, और मैंने इसको हाइट देनी है और इसको एक कलर भी दे देते हैं। इसको लाइट ग्रे कलर दे देते हैं, लाइट ग्रे। पोजीशन इसकी बेशक हम रिमूव कर दे, कोई इशू नहीं। हाइट इसको हम दे देंगे 100 की। अब क्या होगा, क्योंकि पेरेंट अब जो है वो विजिबल नहीं रहेगा, क्योंकि 100 इसको दे दिया, नीचे 400 तो 500 हो जाएगा। तो रेड वाला हम लोगों को विजिबल नहीं रहेगा। इसको हम लोग 100% भी कर सकते हैं, 100%। तो इस तरीके से अभी भी वो जितना एलिमेंट जितने साइजेस ले रहे हैं उसके मुताबिक उसको रैप कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, बल्कि मैं इसको 600 की हाइट दे देता हूँ ताकि विजिबल रहे। अभी देखिए, ग्रे, लाइट ग्रे रैंडम है, ये चाइल्ड है और ये पेरेंट है। अब मैं कुछ बात एक्सप्लेन करने लगा हूँ, वो है एब्सोल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एब्सोल्यूट करता क्या है, बेसिकली ये एलिमेंट है। मैं इसके अंदर पैडिंग भी दे देता हूँ ताकि विजिबल ज़्यादा बेहतर हो जाए, 10 पिक्सल्स। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब हो ये रहा है, इसको लिखते भी है रैंडम चाइल्ड, और अब इस तरीके से कर देते हैं और इसको पेरेंट लिख देते हैं। अब बड़े मज़े की चीज़ होने लगी है, और वो ये है कि इसको मैं बॉडी भी लिख देता हूँ। मेन के अंदर लिखेंगे हम बॉडी। ठीक है, अब बड़े मज़े की चीज़ होने लगी है। अब मैं आपको ये बताने लगूँ मुद्दे की बात कि एब्सोल्यूट क्या होता है। अब ये देखिए, एब्सोल्यूट ये कहता है कि मेरे जो पेरेंट्स हैं उनमें जिसके पास भी सबसे पहले रिलेटिव की पोजीशन मिलेगी ना, रिलेटिव का एट्रीब्यूट मिलेगा पोजीशन में, आपने उधर से मेरा स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्ट करना है। आपने फिर ये नहीं देखना कि मैं किस एलिमेंट के बाद आ रहा हूँ या किस एलिमेंट से पहले आ रहा हूँ। आपने मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वो वाला स्टार्टिंग पॉइंट बना देना है जो कि मेरे एंसेस्टर में, मेरे पेरेंट्स में रिलेटिव वाले टैग का होगा। अब ये देखिए, जैसे ही मैं इस चाइल्ड की पोजीशन एब्सोल्यूट करूँगा और मैं ये नोट करूँगा कि उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही वाला स्टार्टिंग पॉइंट बन गया जो कि पेरेंट का है, क्योंकि पेरेंट में हम लोगों ने दिया हुआ है रिलेटिव का टैग, क्योंकि पेरेंट में हमने दिया हुआ है रिलेटिव का टैग। अब यहाँ पे ये चेक करें, मैंने जैसे ही एब्सोल्यूट किया है, उसने क्या किया, चाइल्ड को बेसिकली अभी इसने वहां पर ही रखा हुआ है, मैंने इसको भी टॉप 0 करना है। जैसे मैं टॉप 0 करूँगा, बूम, मेरा स्टार्टिंग पॉइंट वही बन गया है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है पेरेंट का। इसी तरीके से अगर मैं यहां से रिलेटिव टैग निकाल देता हूँ, यहां से रिलेटिव की प्रॉपर्टी निकाल देता हूँ और बॉडी को असाइन कर देता हूँ, तो क्या होगा, बॉडी चाइल्ड का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो वही स्टार्टिंग पॉइंट बन जाएगा जो बॉडी का स्टार्टिंग पॉइंट है। इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। तो एब्सोल्यूट पोजीशन क्या करते हैं, वो रिलेटिव के टैग को देखता है अपने इंसेस्टर में, अपने पेरेंट में। अब इसी थ्योरी को हम यूज करेंगे लिस्टिंग के अंदर। हम लोग एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, उस लिस्ट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनसे पहले, लिस्ट के हर एक एलिमेंट से पहले जो बुलेट्स आती है ना, उस बुलेट में अपनी मर्जी की कोई बुलेट दे देंगे।
तो लेट्स डाइव इनटू दिस। ठीक है, मैंने यहाँ से कोड्स रिमूव कर दिया, यहाँ से भी जो एक्स्ट्रा कोड्स हैं उनको रिमूव कर दिया। अब मैं अनऑर्डर्ड लिस्ट डिक्लेयर करने लगा हूँ एक। यहाँ से मैं आईडी की से पहले ये div की जगह यूएल करूँगा, और बेशक मैं यहाँ से पेरेंट को कर दूँ यूएल। अब ये मैंने यूएल बना दिया, इसको भी मैंने यूएल बना दिया। ठीक है, और यूएल को मैंने नाम दे दिया पेरेंट का। यहाँ पे मैं इसको कर देता हूँ लिस्ट का। ठीक है, जो कि कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस है, आप यूएल को लिस्ट के नाम से ही डोनेट कर रहे होते हो, और इसके अंदर जो एलआई के टैग्स बनते हैं उनको आप आइटम्स बोल रहे होते हो, और लिस्ट को हम लोग क्लास असाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कुछ भी रैंडम नेम लिख देंगे। फॉर एग्जांपल आइटम वन। ठीक है, इसी तरीके से मैं कोई 5 एलिमेंट्स बना लूँगा, 2, 3, 4 और 5। ठीक है, अब मैं अपनी लिस्ट को चेक करूँ अपने पेज को, तो वो कुछ इस तरीके का दिखेगा। सबसे पहले तो मैं ब्लू कलर को रिमूव करके कोई और कलर दे दूँ ताकि थोड़ा आईज को अच्छा भी लगे। ये ठीक है, ये लाइट ग्रेइश कलर होता है तो ये अच्छा भी लगता है। अब मैं क्या करूँगा, तो ये जो बुलेट्स दिखाई दे रही है, सबसे पहले तो हम इसको रिमूव करेंगे। और उसको रिमूव करने का तरीका क्या है कि हम लोग एल यूज़ करते हैं। हम लोग सबसे पहले यूएल जाएंगे, यूएल में जाके लिस्ट स्टाइल नन कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से लिस्ट आइटम्स रिमूव हो। अब हम लोग चाह क्या रहे हैं कि लिस्ट के आइटम से पहले जो गोल थे ना, वहाँ पे हमारी मर्जी के कस्टमाइज्ड बुलेट्स वो आए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ये करेंगे कि एल के टैग्स को पोजीशन दे देंगे रिलेटिव की। ठीक है, RELATIV। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सबसे पहला काम ही ये करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यूएल को एक बैकग्राउंड दे देंगे। वो बैकग्राउंड हम कह देंगे डार्क ग्रे कलर की। ठीक है, अब हम देख सकते हैं डार्क बैकग्राउंड, PACK बैकग्राउंड दे देंगे डार्क ग्रे कलर की। एग्जैक्टली ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक, अब हर आइटम को हम मार्जिन बॉटम देंगे 10 पिक्सल्स की। ठीक है, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स। ठीक है, आइटम को हम लोगों ने मार्जिन बॉटम दे दिया, हर आइटम को हम लोगों ने मार्जिन बॉटम 10 दे दिया। अब हम लोग क्या करने लगे, अब हम लोग इसके ऊपर अप्लाई करने लगे हैं सूडो एलिमेंट की प्रॉपर्टी। उसके लिए क्या करते हैं आप, उसके लिए हम लोग करते हैं सूडो एलिमेंट के लिए हम लोग आफ्टर कर सकते हैं या बिफोर, क्योंकि एल से पहले चाहिए तो हम लोग बिफोर लिखेंगे यहाँ पे। और सूडो एलिमेंट्स के लिए आप यूज़ करते हो डबल कॉलन। ठीक है, कॉलन यूज़ करते हो। और जो सूडो क्लासेस होती है उसके लिए आप सिर्फ सिंगल कॉलन यूज़ करते हो, और उसके अंदर फॉरवर्ड वगैरह आते हैं बेसिकली। तो अब कॉलन मैंने कर दिया, अब मैं इसको देने लगूँ पोजीशन एब्सोल्यूट की। यहाँ से मैंने कॉपी किया, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया एब्सोल्यूट। ठीक है, अब एब्सोल्यूट के लिए ना हमेशा टॉप को 0 करना चाहिए हमें, और टॉप 0 और लेफ्ट 0। इसका मतलब होता है बिल्कुल लेफ्ट, बिल्कुल जहाँ से जो पेरेंट एलिमेंट स्टार्ट होना ना, बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर के बिल्कुल स्टार्ट से। ठीक हो गया। अब मैं इसको हाइट दे दूंगा, हाइट नहीं दूंगा बल्कि हाइट दे देते हैं, हाइट 20 पिक्सल्स और विड्थ भी 20 पिक्सल्स। फॉर एग्जांपल मैं अपना बुलेट बनाता हूँ अभी के लिए। ठीक है, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं अपना बुलेट बना देता हूँ। अब मैंने क्या किया, हाइट भी कर दिया, ये भी कर दिया, और मैं इसको बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ ब्लैक का। ठीक है, अब कुछ विजिबल नहीं होगा, क्योंकि एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी के अंदर आपने कंटेंट, जब आप एब्सोल्यूट की प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे होते हो सूडो एलिमेंट्स के अंदर, जैसे बिफोर हो गया या आफ्टर हो गया, तो उसके अंदर आपने कंटेंट को कुछ ना कुछ देना ज़रूर होता है। जैसे मैं अगर अपने केस में हाइफन दे दूँ तो वो शो होने लग गया, अगर मैं हाइफन को रिमूव कर दूँ कुछ भी नहीं शो होगा। सॉरी, अभी वो बेसिकली क्यों शो कर रहा है, मैंने ये दोनों चीज़ें दी हुई है।
अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ इस तरीके से और इस तरीके से खाली हाइफन दे दूँ तो वो शो होने लग जाएगा। देखें आइटम से पहले, आई से पहले। अब मैं क्या करूँगा, एक तो मैंने ये लेफ़्ट दिया ना, लेफ़्ट को मैं -10 कर सकता हूँ, ये मैंने -10 कर दिया, ठीक है। अब मैं हाइफन की जगह मैंने इसको ये ऐसे कर दिया, मैंने बैकग्राउंड कलर को क्योंकि इस तरीके से किया जिसकी वजह से इशू क्रिएट कर रहा है। तो मैंने अब क्या किया है कि कंटेंट को अगर मैं रिमूव कर दूंगा कुछ भी नहीं शो करेगा। जैसे ही मैंने कंटेंट के अंदर हाइफन शो लिखा है तो वो शो करने लग गया। अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूंगा वो शो करने लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिख दिया, मैंने एस्ट्रिक लिख दिया, ठीक है, उसने शो करना शुरू कर दिया। मैं क्या करूँगा, मैं इमोजी लिखता हूँ, गेट इमोजी, ठीक है। इमोजीज आप कोई भी जो है वो कॉपी कर सकते हो क्योंकि ये ग्राफिकली ये बेसिकली मैथमेटिकली बेस्ड है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिख पकड़ लेता हूँ इमोजी, यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ, ये मेरा बुलेट बन जाएगा। अब ये मेरा बुलेट बन जाएगा, इसको मैं वेरीफाई भी कर सकता हूँ, ये देखें ये मेरा बुलेट बन गया। अब मैं उसके मुताबिक अपने एलिमेंट्स को सेट भी कर सकता हूँ। -20 कर दूंगा तो ऑटोमेटिकली वो पीछे चला जाएगा, और कर दूंगा और पीछे चला जाएगा। अब मैं पता क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जब मैं LI के ऊपर होवर करूँ ना, मेरा एलिमेंट थोड़ा सा आगे जाए जिसके ऊपर मैं होवर कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पर अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर मैं इसको अंदर ना ट्रांजिशन की बजाय ना अभी LI के अंदर होवर करते हूँ। होवर जब भी मैं करूँ तो LI होवर करूँ जब भी, तो वो क्या करे, इसकी पोजीशन को LI होवर करो बिफोर से पहले, पोजीशन को आगे करते हैं, LI को आगे करते हैं, चेक करें ये क्या कर रहा है, ठीक है। जैसे मैं जिसके ऊपर होवर करूँ वो आगे हो रहा है, लेकिन मैं पूरे आइटम को करना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ बिफोर वाली चीज़ को नहीं करना चाह रहा। तो मैं यहाँ से बिफोर को हटा दूँगा और ये देखिए जिसके ऊपर मैं होवर करूँ सिर्फ वही होवर हो रहा है, और मुझे रादर देन लेफ़्ट करूँ, मैं इसको आगे की तरफ करना चाह रहा हूँ, ठीक है। मैं इसको मार्जिन राइट भी कर सकता हूँ, मार्जिन लेफ़्ट भी कर सकता हूँ कि मार्जिन लेफ़्ट से 12 दे दो, ठीक है। अच्छा ये अब देखिए कितना गंदा इफेक्ट लग रहा है, फ़ौरन हो रहा है। हम लोग इसके अंदर ट्रांजिशन लिख सकते हैं, ट्रांजिशन ऑल 3 सेकेंड्स। अब ये थोड़ा सा प्यारा लगने लग गया, ठीक है। वैसे 3 बहुत ज़्यादा होता है, हम लोग 0.1 या 0.5 कर देते हैं, हम 0.3 इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से। और आपने छोटी छोटी चीज़ों को नोट भी करना है कि यहाँ पे कर्सर्स नहीं यूज़ हो रहे, पॉइंटर को कर्सर रखें हमेशा, ताकि यूज़र को फील आए, फीडबैक जाए उसको कि आप किसी ऐसी चीज़ के ऊपर होवर कर रहे हो जो कि क्लिकेबल है, या जिसके ऊपर कोई ना कोई लिंक लगा हुआ है, या कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कुछ ना कुछ हो रहा हो। तो ये चीज़ दिखाने के लिए आप कर्सर को चेंज कर देते हो यूजली। अब मैं यहाँ पे कर्सर को पॉइंटर करने लगूँ, जैसे आप बटन के ऊपर कर लेते हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने किया ऐसे, देखें कितना एलिगेंट सा इफेक्ट आ रहा है। अच्छा इसके अंदर मैं अब एक चीज़ बड़े मज़े की बताने लगूँ, और वो प्रोफेशनली भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, इवन ये भी यूज़ होती है। तो पहले तो सबसे पहले इमोजीज एक रीज़नेबल सी पकड़ लेते हैं जो हम लोग यूज़ कर सकें। रीज़नेबल सी इमोजी ये बनती है कि आप जो हो इस तरीके से हैंड्स पकड़ लो, ठीक है, हैंड पकड़ लो, ये ज़्यादा बेहतर है, रादर देन आप स्माइली रखो, ठीक। समझ आ रहा है कि ये आइटम्स है, ये पॉइंट आउट कर रहा है कि ये आइटम्स है। अच्छा आप नोट करिए इसके नीचे बॉटम है, इसके अंदर पैडिंग देने लगूँ टॉप की 10 पिक्सल, और इसी तरीके से बॉटम में देने लगूँ 10 पिक्सल। मुझे लेफ़्ट और राइट की नहीं चाहिए, तो अब चेक करते हैं, ये देखिए ये इस तरीके से अब दिखने लग गया। अच्छा मज़े की बात पता है क्या है, ये जो आपको ये हैंड नज़र आ रहा है ना, ये ना मिड लाइंड नहीं है इसके, तो इसके तरीके बड़े डिफरेंट से है, लेकिन जो शॉर्टेस्ट तरीका है वो ये है कि आप माइनस कर दो इसको पिक्सल्स में, ठीक है। अब ये देखिए ये ऊपर जा रहा है हैंड, इसी तरीके से
5 पिक्सल्स कर दे। अब आप नोट करना इसको, ठीक है। ये देखो ये ऊपर चला गया, ठीक है। अब ये मिड अलाइंड हो गया। अब मज़े की बात पता क्या है, हर आइटम के नीचे ना एक स्पेस है, हर आइटम के नीचे एक स्पेस है, हर आइटम के नीचे स्पेस है, हर आइटम के नीचे स्पेस है, हर आइटम के नीचे स्पेस है। हम चाहते क्या है, हम ये चाहते हैं कि जो आइटम 5 है ना उसके नीचे स्पेस ना आए, ठीक है। तो ये किस तरीके से अचीव कर सकते हैं, इसको अचीव करने का तरीका है, और वो ये है कि आप क्या करते हो, ये जो आपने प्रॉपर्टी असाइन की है ना मार्जिन बॉटम की, मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल, आप इसको ना अलग से निकाल लोगे एल आई से। जब आप अलग से निकाल लोगे एल आई से, आपने यहाँ पे क्या करना है, एल आई लिखना है, एल आई के बाद लिखना है नोट, और आपने इसके अंदर लिख देना है लास्ट, ठीक है। अब ये क्या करेगा, लास्ट चाइल्ड, अब ये क्या करेगा, ये सब में प्रॉपर्टी असाइन करेगा सिवाय लास्ट चाइल्ड के। जो स्टेट के बारे में चीज़ों को डिफाइन कर रहा होता है उनको क्लासेस कहते हैं, ये क्लास है, ये भी क्लास है। और जो स्पेसिफाई कर रहा होता है किसी एलिमेंट के लिए किसी चीज़ को, वो एलिमेंट्स कहलाता है। ज़्यादातर आपको सूडो क्लासेस ही मिलती है, 4-5 ही है जो सूडो एलिमेंट्स में फॉल करती है, जिसमें बिफोर और आफ्टर भी है, जो सूडो एलिमेंट्स कहलाते हैं। जो स्टेट से रिलेटेड है ना, वो किसी चीज़ एलिमेंट का कोई स्टेट हो, यानी विजिट हो गया, होवर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो क्लिक्ड है वो, ये सब स्टेट्स डिफाइन कर रहे हैं। तो जो स्टेट्स को डिफाइन करता है उनको सूडो क्लासेस कहा जाता है। अब ये क्या करेगा, ये जैसे मैंने बताया कि ये सब में अप्लाई कर देगा मार्जिन बॉटम को सवाए आखिरी एलिमेंट के। हम इसको चेक भी कर सकते हैं। चेक कैसे करेंगे, स्पेसिंग नोट करना आप, ये देखिए आखिरी एलिमेंट में स्पेस नहीं है, उसका रीज़न ये है आखिरी एलिमेंट के अलावा सब में अप्लाई हुई है, ठीक है। जैसे मैंने प्रॉपर्टी रिमूव किया है, गलत प्रॉपर्टी डाली है, उसने आपको इस तरीके से शो कर दिया। बेसिकली मैंने गलत प्रॉपर्टी डाली है, इसलिए उसने बिल्कुल हर प्रॉपर्टी को जो मैंने अप्लाई किया हुआ था उसको रिमूव कर दिया। असल प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। ये इस तरीके से नीचे मार्जिन जो है वो बॉटम आखिरी एलिमेंट में नहीं आ रहा, जबकि बाकी एलिमेंट्स में आ रहा है। अगर मैं इसमें भी दे दूँ मार्जिन बॉटम, तो मैं उसके लिए क्या करूँगा, सिंपल ये एल आई कर दूँगा, और इसको मैं अब रीलोड करूँगा। अब आपने चेक करना है आइटम 5 के नीचे अब स्पेस आ जाएगी, ठीक है। और अगर मैंने रिमूव करना है, सिंपल वही कर दूँगा, नोट और लास्ट चाइल्ड, ठीक है। अब नोट करना के आइटम 5 के नीचे से स्पेस रिमूव हो जाएगी। ये था आज का टॉपिक। आई होप सो आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।